हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। ये शब्द हैं मशहूर कवि मिर्ज़ा गालिब के। आपने ये नाम कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। आज की वीडियो में बात इन्हीं की, बात मिर्ज़ा गालिब की। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ। गालिब आज भी दुनिया के मशहूर शायरों में से एक माने जाते हैं। गालिब का असली नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान था। मिर्ज़ा गालिब उनका तखल्लुस यानी पेन नेम था। गालिब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे भारतीय समुदायों के बीच लोकप्रिय हैं। गालिब को उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान था और वो उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं में शायरियाँ और गज़ल लिखते थे। गालिब के दादा उज़्बेकिस्तान से भारत आए थे। 13 साल की उम्र में गालिब का निकाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुआ था। शादी के बाद वो दिल्ली चले गए और वहीं बस गए। गालिब की शादी दिल्ली के एक अमीर खानदान की लड़की से हुई थी, लेकिन फिर भी इस महान शायर की जिंदगी गरीबी की वजह से मुश्किलों में ही बीती। गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन कोई भी 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। अपने एक पत्र में उन्होंने अपनी शादी को जीवन रूपी पहली जेल के बाद दूसरी जेल के रूप में डिस्क्राइब किया था। मिर्ज़ा गालिब को शराब पीने का बहुत शौक था। गालिब महंगी और अंग्रेजी शराब पीने के शौकीन थे। वो शराब पीने के लिए कुछ भी कर सकते थे, भले ही उनके पास पैसों की कितनी भी दिक्कत हो और चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर शराब लानी पड़े, लेकिन फिर भी लाते थे और पीते थे। एक बार मिर्ज़ा गालिब को शराब नहीं मिली और वो नमाज पढ़ने चले गए। इतने में उनका एक शागिर्द आया और उसने गालिब को शराब की बोतल दिखाई। बोतल देखते ही गालिब नमाज पढ़े बिना ही मस्जिद से निकलने लगे। तो किसी ने टोका, ये क्या मियाँ, बगैर नमाज पढ़े ही चल दिए? तो गालिब बोले, जिस चीज के लिए दुआ मांगनी थी वो तो यूं ही मिल गई। मिर्ज़ा गालिब वैसे तो रईस थे, लेकिन उनके नवाबी शौक ने उन्हें कर्जदार बना दिया था। कहते हैं कि उस समय उन पर 40,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया था। उस जमाने में 40,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। कर्ज न चुकाने के आरोप में एक बार उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब को जुआ खेलने की जबरदस्त आदत थी। जुआ खेलने के लिए उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई थी। मिर्ज़ा गालिब के संबंध उस समय के दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर से बहुत अच्छे थे। बादशाह जफर ने भी गालिब को जेल से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उस समय मुगलों का नहीं अंग्रेजों का जमाना आ चुका था, तो उनकी नहीं चली। बाद में मिर्ज़ा गालिब ने खुद जुगाड़ लगाया और 3 महीने में जेल से छूट गए। गालिब की मौत की खबर 17 फरवरी 1869 को एक उर्दू अखबार में छपी थी। हालांकि उनकी मौत 15 फरवरी को ही दिल्ली में हो चुकी थी।